राजस्थान का एक अजय महायोद्धा महाराजा श्री सूरजमल जी जाट। महाराजा श्री सूरजमल जी जाट के पिता का नाम श्री बदन सिंह जी महेंद्र जी था। वे ब्रज के डीग राज्य के सिंसनवार गोत्र के जाट महाराजा थे और माता का नाम श्रीमती रानी देवकी जी था, जो कामर के अक्खे राम चौधरी जी जाट की पुत्री थी। महाराजा श्री सूरजमल जी का जन्म विदेशी लुटेरे अत्याचारी आक्रांता हरामी मुगल औरंगजेब की मौत वाले दिन 13 फरवरी 1707 को हुआ था। सूरजमल जी के पिता राजा श्री बदन सिंह जी ने ही उनका पालन पोषण किया था। महाराजा श्री सूरजमल जी को ही भरतपुर रियासत की नींव रखने का श्रेय जाता है, जो आज राजस्थान के भरतपुर शहर के नाम से जाना जाता है। साल 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। महाराजा श्री सूरजमल जी ने, जिन्होंने विदेशी लुटेरे अत्याचारी आक्रांता हरामी मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके थे और पानीपत के युद्ध के बाद मराठों को शरण दी थी। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल जी जाट। वैसे तो धौरों और शूरवीरों की धरती राजस्थान के वीर योद्धाओं की गाथा का गुणगान समूचे विश्व में होता है। शूरवीर राजपूती योद्धाओं के शौर्य के कारण राजस्थान को पहले राजपुताना कहा जाता था। इस राजपुताने में एकमात्र जाट महाराजा थे महाराजा श्री सूरजमल जी। वे भरतपुर के संस्थापक थे। 13 फरवरी 1707 को जन्मे महाराजा श्री सूरजमल जी राजा श्री बदन सिंह जी के पुत्र थे। महाराजा श्री सूरजमल जी को कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कूटनीति का धनी माना जाता है। उन्होंने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। महाराजा श्री सूरजमल जी जाट अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया करते थे। इसका भी एक खास किस्सा है कि राजा श्री सूरजमल जी जाट का जयपुर रियासत के महाराजा श्री अजय सिंह जी से अच्छा रिश्ता था। महाराजा श्री जय सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटों श्री ईश्वरी सिंह जी और श्री माधो सिंह जी में रियासत के वारिस बनने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। महाराजा श्री सूरजमल जी बड़े पुत्र श्री ईश्वरी सिंह जी को रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर रियासत के महाराणा श्री जगत सिंह जी के पुत्र श्री माधो सिंह जी को राजा बनाने के पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में श्री ईश्वरी सिंह जी की जीत हुई। लड़ाई यहां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। श्री माधो सिंह जी मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गए। ऐसे माहौल में महाराजा श्री सूरजमल जी ने अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में श्री ईश्वरी सिंह जी का साथ देने पहुंच गए थे। इस युद्ध में श्री ईश्वरी सिंह जी को विजय प्राप्त हुई और उन्हें जयपुर का राजपाट और गद्दी मिल गई। इसके बाद महाराजा श्री सूरजमल जी का डंका पूरे भारत में बजने लगा था। लोहागढ़ किले को आज तक कोई नहीं भेद पाया। राजस्थान के भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किले को देश का एकमात्र अजय दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले को आज तक कोई भेद नहीं पाया। अंग्रेजों ने इस किले पर 13 बार अपनी तोपों से भयंकर आक्रमण किया, लेकिन वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। किले का निर्माण महाराजा श्री सूरजमल जी ने ही करवाया था। बताया जाता है कि कुमावत शिल्पकारों ने इस किले को बनाने में एक विशेष युक्ति का उपयोग किया था, जिससे तोप के गोलों का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। पानीपत की लड़ाई में मराठों की मदद की। महाराजा श्री सूरजमल जी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के आधे से ज्यादा सैनिक मारे जाने के बाद उनकी काफी मदद की। युद्ध हारने के बाद मराठों के पास ना तो पूरा राशन था और ना ही उन्हें इलाके के बारे में कोई ज्यादा जानकारी थी। महाराजा श्री सूरजमल जी ने पानीपत के युद्ध से पहले ही सदाशिव भाऊ जी को सलाह दी थी कि अब्दाली की सेना पर अभी आक्रमण करना ठीक नहीं है, क्योंकि उस दौरान सर्दियां थी। महाराजा श्री सूरजमल जी ने सलाह दी थी कि
अफगान सैनिक सर्दी आसानी से सह लेंगे, लेकिन गर्मी नहीं सह सकते। ऐसे में गर्मी में हमला करना ठीक होगा। मराठा शासक इस युद्ध में कई हजार स्त्रियों और बच्चों को साथ लेकर चले थे। महाराजा श्री सूरजमल जी ने सलाह दी थी कि स्त्रियों और बच्चों को साथ लेकर मत घूमो, इससे ध्यान युद्ध से बटेगा। इसके अलावा महाराजा श्री सूरजमल जी ने मराठाओं को कई सलाह दी, लेकिन वे नहीं माने। जब पानीपत के तीसरे युद्ध में उनकी हार हुई तो महाराजा श्री सूरजमल जी ने 30-40 हजार सैनिकों को भरतपुर में शरण दी। उस समय वे भूखे प्यासे थे। भयंकर सर्दी के कारण उनकी हालत खराब थी। महाराजा और महारानी किशोरी जी ने जनता से अपील कर अनाज इकट्ठा किया और उस समय लगभग इसका खर्च 20 लाख रुपए आया था। उन्होंने कई माह तक मराठाओं को शरण दी। जाते हुए हर व्यक्ति को 1 रुपया, 1 सेर अनाज और कुछ कपड़े दिए गए, जिससे उन्हें परेशानी ना हो। सन 1753 तक महाराजा श्री सूरजमल जी ने दिल्ली और फिरोजशाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था। इस बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गाजाउद्दीन ने महाराजा श्री सूरजमल जी के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठाओं ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। कई माह तक उन्होंने कुम्हेर किले को घेरे रखा। वे भरतपुर पर कब्जा तो नहीं कर पाए, बल्कि मराठा सरदार मल्हार राव के बेटे खांडे राव होलकर की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उन्हें महाराजा श्री सूरजमल जी से संधि करनी पड़ी। भरतपुर रियासत का विस्तार। भरतपुर के संस्थापक महाराजा श्री सूरजमल जी ने भरतपुर रियासत का धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा तक कर लिया था। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर हुए युद्ध में महाराजा श्री सूरजमल जी वीर गति को प्राप्त हो गए। भरतपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमारे इतिहास को गौरवमयी बनाने का श्रेय महाराजा श्री सूरजमल जी जैसे वीर योद्धाओं को जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए थे। महाराजा श्री सूरजमल जी जाट 13 फरवरी 1707 से 25 दिसंबर 1763 तक उन्हें केवल सूरजमल के नाम से भी जाना जाता है। वे वर्तमान राजस्थान राज्य के भरतपुर राज्य के एक जाट शासक थे। वह अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उस क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य की स्थापना की, जो अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। उन्हें आमतौर पर जाटों का प्लेटो या जाट अफलातून के रूप में भी जाना जाता है। उनके अधीन जाट शासन ने वर्तमान आगरा, अलवर, अलीगढ़, भरतपुर, धौलपुर, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा और रोहतक, सोनीपत, झज्जर, नूह, पलवल, फरीदाबाद, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बुलंदशहर जिलों को कवर किया। एक समकालीन इतिहासकार ने उन्हें सिंसनवार जाट जनजाति का प्लेटो और एक आधुनिक लेखक ने उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, स्थिर बुद्धि और स्पष्ट दृष्टि के कारण जाट यूलिसिस के रूप में भी वर्णित किया था। महाराजा श्री सूरजमल जी के नेतृत्व में लोगों ने आगरा में विदेशी लुटेरी और विधर्मी मुगल सेना पर कब्जा कर लिया था। उनके किलों में तैनात सैनिकों के अलावा उनके पास 75,000 से अधिक पैदल सैनिकों और 38,000 से भी अधिक घुड़सवारों की एक सेना थी। लोहागढ़ किला राजस्थान के भरतपुर शहर में स्थित प्रसिद्ध किलों में से एक है, जिसे महाराजा सूरजमल जी ने 1732 में एक कृत्रिम द्वीप पर बनवाया था और इसे पूरा होने में लगभग 8 साल लगे थे। वह अपने राज्य में ऐसे अनेक किलों
और महलों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। इस तरह के अभेद किले को बनाने के लिए बड़ी संख्या में जनशक्ति और महत्वपूर्ण मात्रा में धन की आवश्यकता थी। जैसा कि किले का नाम ही कहता है, लोहागढ़, जिसका अर्थ है लोहे का किला। लोहे का मतलब लोहा और गढ़ का मतलब किला। लोहागढ़ किला सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भरतपुर की घेराबंदी के दौरान कई हमलों के बावजूद इसे कब्जा नहीं कर सकी थी। लॉर्ड लेक ने 1805 में 6 सप्ताह तक किले की घेराबंदी की, लेकिन इतने हमलों के बावजूद वह इसे हड़प न सके। बाद में दिसंबर 1825 और जनवरी 1826 के बीच लॉर्ड काम्बरमेयर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने शुरू में राज्य की राजधानी को घेर लिया, जब तक कि 18 जनवरी 1826 को इसके किले पर हमला नहीं किया गया और उस पर कब्जा नहीं कर लिया गया। इस घेराबंदी के बाद भरतपुर ब्रिटिश राज के नियंत्रण में रियासत बन गया। डीग पैलेस भारत के राजस्थान राज्य के डीग जिले के भरतपुर शहर से 32 किमी दूर डीग में स्थित एक महल है। इसे महाराजा श्री सूरजमल जी ने 1730 में भरतपुर राज्य के शासकों के लिए एक शानदार ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट के रूप में बनाया था। शेष भाग 2 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।